ऋषि पंचमी व्रत की कथा। एक समय विदर्भ देश में उत्तक नाम का ब्राह्मण अपनी पतिव्रत पत्नी के साथ निवास करता था। उसके परिवार में एक पुत्र व एक पुत्री थी। पुत्र का नाम सुभूषण था, जो बहुत बुद्धि वाला था। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अच्छे ब्राह्मण के साथ कर दिया था। भगवान की कृपा से ऐसा विधान बना कि उसकी पुत्री विधवा हो गई। अपने धर्म के साथ पिता के घर ही रहने लगी। अपनी कन्या को दुखी देखकर उत्तक अपने पुत्र को घर पर छोड़कर अपनी स्त्री व पुत्री को गंगा किनारे आश्रम बनाकर रहने लगे। कन्या अपने माता पिता की सेवा करने लगी। एक दिन काम करके थककर कन्या एक पत्थर की शिला पर आराम करने लेट गई। आधी रात को उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। अपनी कन्या के शरीर में कीड़े देखकर ब्राह्मणी बहुत विलाप करके रोती रही और बेहोश हो गई। होश आने पर कन्या को उठाकर उत्तम ऋषि के पास ले गई और कहने लगी कि इसकी हालत ऐसी क्यों हुई। ब्राह्मणी की बात सुनकर उत्तक ऋषि अपने नेत्रों को बंद करके ध्यान लगाकर कहने लगे कि हमारी कन्या पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी। इसने घर के सब बर्तन वगैरह छू लिए थे। बस इसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। शास्त्रों के अनुसार महावारी स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मत्यारिणी, तीसरे दिन एक पवित्र धोबिन के समान होती है और चौथे दिन वह स्नान करने के पश्चात शुद्ध हो जाती है। शुद्ध होने के बाद भी इसने अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी का व्रत देखकर भी रुचि नहीं ली। व्रत के दर्शन मात्र से ही इसे ब्राह्मण कुल प्राप्त हुआ, लेकिन इसके तिरस्कार करने से इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। ब्राह्मणों ने कहा, ऐसे आश्चर्य व्रत को आप कृपा करके तिरस्कार करने से इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। ब्राह्मणों ने कहा, ऐसे आश्चर्य व्रत को आप कृपा करके मुझे अवश्य बताएं। यह कथा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। जो स्त्री महावारी होकर भी घर के कामों को करती है, वह अवश्य ही नरक में जाती है। पूर्व जन्म में ब्रजासुर का वध करने के कारण इंद्र का ब्रह्मा हत्या का महान पाप लगा था। उस समय ब्रह्मा जी ने उस पर कृपा करके उस पाप को 4 स्थानों में बांट दिया था। महिला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों की बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में, चौथा स्त्री के रज में विभाजित करके उस पाप को शुद्धि के लिए ही हर स्त्री को ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। इसी संदर्भ में एक प्राचीन कथा का वर्णन है। सतयुग में विदर्भ नगरों में शियंजित नामक एक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में कृषभ सुमित्र था। ब्राह्मण की स्त्री जय श्री अत्यंत पतिव्रता थी। इस समय वर्षा ऋतु में उसकी स्त्री खेती के कामों में लगी हुई थी, तो वह महावारी से हो गई। उसको महावारी होने का पता लग गया, फिर भी वह घर वालों के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जय श्री तो कुतिया बनी और पति सुमित्र स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण उन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण भी याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी, तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब कुछ देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने अपने पुत्र को ब्रह्मा हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में
मंजली लकड़ी निकालकर कुतिया के मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन इत्यादि बची रहती थी वह सब सुमित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के मारे उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवाकर बर्तन साफ करा के दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्मा हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण ही तो मैं इस योनि में आ पड़ा हूँ और आप बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई। आज मैं भी दिन भर खेत में हल जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा भी बहुत है। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस रात को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वह वन की ओर चला गया। वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनका छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भादो महीने को शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी में पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन किया। उसके पुण्य से माता पिता पशु दोनों योनियों से छूट गए। इसलिए जो स्त्री श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर वैकुंठ जाती है। राधे राधे दोस्तों।